हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने ये वीडियो सोचा कि आज बनाना ही पड़ेगा। इससे पहले मैंने नहीं बनाया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और आप लोग देखिएगा कि इनका वीडियो मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्यों ज़रूरी हो गया इनका वीडियो लाना। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई बात है हमारे मंगल भैया की। मंगल भैया की जब से शादी हुई तब से घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मंगल भैया रहते हैं गांव में। जो लोग उनके वीडियो देखते हैं तो उन्हें जानते होंगे, वो गांव में रहते हैं अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी शुरुआती दिनों में तो ठीक ही लग रही थी और अभी भी उन्हें ठीक ही लगती है। मंगल भैया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब उनकी शादी हुई। आप लोगों ने देखा भी था, जनता ने भर भर के गालियाँ दी थी। ऐसा लग रहा था दुनिया में अनोखी इन्हीं की शादी हुई है, इन्हीं को पत्नी मिली है और किसी को पत्नी मिली ही नहीं। भाई इतनी ज़्यादा बेशर्मी की इन्होंने हदें पार कर दी थी बारात में। तो बहुत कुछ जनता देख चुकी है, तो मैं वो पूरी डिटेल नहीं बताऊंगी। बस आपको मेन चीज़ बतानी है कि भाई इनकी माँ जो हैं और दोनों बहनें, शिवनंदिनी और छोटी वाली बहन, ये तीनों लोग रहते हैं रोड के किनारे। जो घर है इनका, अब उसको घर नहीं कह सकते हैं, वो शॉप बनवाई थी इन्होंने। लगातार 3 दुकानें हैं इनकी जिसमें शटर लगा हुआ था और उसी में अब इन्होंने धीरे धीरे रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि पीछे ही खेत हैं। तो इन्होंने सोचा था यहाँ पर रहेंगे तो खेतों की देखभाल भी हो जाएगी और आराम से हम यहाँ रह भी लेंगे। पहले तो मंगल भैया भी आते जाते रहते थे, वहीं रहते थे ज़्यादातर, क्योंकि खाना भी वहीं बनता था। हाँ, शिवनंदिनी गांव वाले घर पे बनाती थी, लेकिन जब से शादी हुई भाई स्थितियाँ बदल गई। अब इनकी भाभी गांव में रहती थी, मंगल भैया भी ज़्यादातर टाइम गांव में ही रहने लगे। उन्हें अब यहाँ अच्छा ही नहीं लगता। फिर शुरू हुई कंट्रोवर्सी। भाई कंट्रोवर्सी भी ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत बड़ी वाली थी। लोगों ने कहा कि इन्होंने कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट की है। तो मुझे लगता है कि की भी होगी या नहीं भी की होगी, क्योंकि ये लोग कब झूठ बोलते हैं कब सच बोलते हैं ये बात तो समझ नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर समझ में आती है कि मंगल भैया अपनी मम्मी की इंसल्ट करने से कभी भी पीछे नहीं रहे। जब शादी नहीं हुई थी तब भी अपनी मम्मी की इंसल्ट बहुत करते थे, बहनों की भी करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन पहले बहनों को प्यार ज़्यादा करते थे, क्योंकि शिवनंदिनी खाना बहुत अच्छा बना लेती थी। तो मंगल भैया बहुत खुश रहते थे शिवनंदिनी से और आरती बहन के यहाँ भी अक्सर जाया करते थे। लेकिन जब से शादी हुई है तब से सारी चीज़ें बदल गई। अब भाई सास बहू का झगड़ा शुरू हुआ, जबकि सासू माँ गांव वाले घर में रहती ही नहीं, वो तो यहाँ रहती हैं और बहू गांव में रहती थी। भाई धीरे धीरे खाना पहले वो शुरू शुरू में बनाकर भेज देती थी घर से, लेकिन वो भी बंद हो गया और यहाँ पर शिवनंदिनी और उनकी माँ खाना बनाती थी और छोटी बहन। तो लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुई कि उधर से वो वीडियो बना बना करके उल्टा सीधा बोलती रही, इधर से शिवनंदिनी, उनकी माँ, ये सब लोग उल्टा सीधा बोलते थे। मतलब बहुत ज़्यादा इन लोगों को इतनी गालियाँ पड़ी कि भाई इन्हें शर्म तो है ही नहीं। और ख़ास करके बहू रानी जिस तरह से पहले बहुत अच्छी लगती थी, जनता भर भर के प्यार देती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हरकतें ही बदल गई। भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी, सब्सक्राइबर्स को भी उल्टा सीधा खूब बोलती थी। लेकिन धीरे धीरे पटरी पर लाइन पे आने लगी वो। उनके पतिदेव ने समझाया होगा, क्योंकि उन्हीं के नाम से सबके चैनल चल रहे हैं। अब तो घर में कई चैनल हो गए हैं, तो सारे के सारे मंगल भैया की वजह से चल रहे हैं और अमंगल भैया घर में अमंगल करने पे उतारू हो गए। वो सोचते हैं कि हम जो करते हैं सब कुछ बढ़िया करते हैं, जब चाहेंगे तब सब ठीक हो जाएगा, और वैसा हुआ भी। मतलब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद हमने कल एक वीडियो में देखा भाई घर में मंगोड़े बन रहे हैं। उनकी माँ और शिवनंदिनी और छोटी बहन सब लोग मिल करके बनाते हैं। इस वक्त आरती बहन भी आई थी, तो सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे और घर में न्योता भेजा गया, मतलब अपने मंगल भाई के घर में। तो इनकी भाभी जी आने वाली थी, पर बनाने के टाइम पर नहीं आई, खाने के टाइम पर आई। मतलब सुबह ही आ जाना चाहिए था उन्हें, लेकिन नहीं। जब सब कुछ बन गया यहाँ पर, मम्मी जी ने उनकी बना दिया और चटनी भी पिस गई, तब उनकी भाभी आती हैं और बैठकर खाती हैं। सब लोग बहुत खुश थे, सब बहुत खुश थे। यहाँ पर बात ये होती है कि इनकी माँ कहती हैं, इनकी माँ खैर एक बात तो है, अपनी बहू को चाहती बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि जब से शादी हुई है तब से हम देख रहे हैं इनको कि उसकी हर इच्छा पूरी करना जानती हैं। हर चीज़ उसके लिए अवेलेबल इन्होंने की उस घर में, कि उसको कोई परेशानी ना हो। और गांव वाले घर में रहने का एक और कारण था कि टॉयलेट वहाँ पर है, यहाँ पर खेतों में जाना पड़ता है।
तो ये बात भी खैर ठीक है जो उन्होंने बताई। तो भाभी ये बोलने लगी कि इनको गाँव में अच्छा लगता है, क्योंकि आरती बहन ने कहा कि अगर यहीं पर रहते सब लोग तो कितना अच्छा होता। तो उसने कहा कि मेरा तो रहने का मन करता है, लेकिन इनके दोस्त वहाँ पर हैं गाँव में, इसलिए ये गाँव छोड़कर नहीं आना चाहते। और मैं कर ही क्या सकती हूँ जब इनका मन नहीं है तो। और यहाँ पर अगर टॉयलेट बन जाए तो मैं ज़िद भी कर सकती हूँ। तो मम्मी जी इनकी चुप रहती हैं और कहती हैं कि भाई धीरे से ही कुछ बोलती हैं, क्योंकि शायद वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी जनता को बताना। इन्होंने कहा भाई यहाँ जगह नहीं है अभी बनाने की, या जैसे भी है। लेकिन जनता तो ये कह रही है कि जब तक इनकी बहनें, मतलब बहनें खेतों में जाएं तो चलेगा, लेकिन इनकी पत्नी नहीं जा सकती खेतों में। बहनें हैं, बड़ी हो रही हैं, अब तो शिवनंदिनी की शादी भी पक्की हो गई है, तो शिवनंदिनी खेतों में जा सकती है, उनकी माँ जा सकती हैं, छोटी बहन भी जा सकती है, लेकिन उनकी पत्नी नहीं जा सकती है। तो या तो टॉयलेट बनवा दो यहाँ पर, तो भाई बहनों को भी आराम हो जाए। अब ये है कि शादी हो जाएगी उसके बाद यहाँ टॉयलेट बनेगा, मतलब बहनों को कोई ज़रूरत नहीं है मतलब घर के टॉयलेट में जाने के लिए। ठीक है, तो ये बात थी। उसके बाद भाई इनकी ननद रानी आती हैं शिवनंदिनी की। अब हमने देखा बड़ा मेल जोल हो गया है, भाभी जी फिर से आई हैं, इनकी शिवनंदिनी की नंद आई है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब उनकी बहू के मायके से लोग आए थे, वो क्या लेकर आए थे भाई, थोड़े से आम, मतलब छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही लेकर आए थे, सब्जी वगैरह ऐसे कुछ आलू वगैरह लेकर आए थे, थोड़ा बहुत सामान लाए थे। लेकिन यहाँ शिवनंदिनी की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन उनकी ननद आई थी भाई, खोया, मिठाई, फ्रूट्स, बहुत सारा सामान लेकर आई थी। देखकर अच्छा लगा कि भाई चलो कम से कम ससुराल अच्छा मिला। मायके में वो सुख नहीं मिला उसे, लेकिन ससुराल अच्छा मिला है, ससुराल वाले उसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन शिवनंदिनी सवेरे से ही खाने में लगी थी, सब कुछ बनाने में। मतलब उसने सब्ज़ी जो बनाई, रोटी बनाई, पूड़ी की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब पूड़ी बनाने का नंबर आया तो इनकी ननद भी हेल्प करवाती हैं, और भाभी जी भी जुटी हुई थी बनाने में। भाई ऐसा लग रहा था कुशल गृहिणी की तरह वो घर के कामों में हेल्प कर रही, मतलब लड़ाई झगड़ा सब खत्म। एक ही पल में कैसे ख़त्म हो गया, क्या मतलब ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी की गई थी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इनकी फिर से मेल मिलाप चालू हुआ है, जब ये गई थी वो मंदिर में, खजुराहो गई थी ये, और भाभी भैया के साथ गई थी, बड़ा मेल मिलाप हुआ, वहाँ पर बहुत सी बातें हुई। वहाँ पर ये बात भी हुई कि शिवनंदिनी अपने फेस के लिए कुछ करो, कोई फेस पैक लगा लो, फेशियल करा लो, कुछ करो, रंग साफ हो जाएगा। क्योंकि उसके रंग के ऊपर इनकी भाभी जी कुछ ज़्यादा ही हमेशा कमेंट करती रहती हैं कि तुम्हारा रंग बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। तो शिवनंदिनी भी खैर परेशान है, क्योंकि बार बार जब कोई टोकेगा तो बुरा लगेगा उसे। लेकिन उसकी वही एक क्वालिटी है जो लोगों को पसंद आती है, बहुत सीधी है और ठीक ही लगती है। भाई गांव की लड़कियां ऐसी ही होती हैं और काम भी बहुत ज़्यादा करती है, मेहनती है वो। लेकिन इनकी भाभी जी अपने रंग का मतलब घमंड करती हैं कि भाई मैं गोरी हूँ और ये काली है, तो उसको नए नए नुस्खे बताती रहती हैं। शिवनंदिनी ये सारी चीज़ें वो करती नहीं है कभी, तो उसे आदत भी नहीं है। तो ठीक है भाई, अगर भाभी हो तो उसके चेहरे को साफ ही कर दो, आप ही फेस पैक वगैरह लगा दो और सारी चीज़ें कर दो। क्योंकि एक बात और है, इनकी भाभी को अगर कोई कुछ बोलता भी है ना, तो भाभी जी को मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने देखा है कई बार ये रिएक्शन चैनल्स को, सब्सक्राइबर्स को भला बुरा बोल देती हैं, और बहुत ज़्यादा बोल देती हैं। बाद में माफ़ी भी मांगती हैं, लेकिन पहले तो वो बोल ही देती हैं, अक्सर बोलती हैं ये। क्योंकि अब ये सीधी सादी छोटी बच्ची नहीं है, जैसे लोग बोलते थे कि अरे छोटी बच्ची से शादी कर ली मंगल ने। लेकिन फ़िलहाल वो बड़ी हो चुकी है और अपने लिए स्टैंड लेना भी जानती है। तो अभी तो तैयारियां हो रही हैं शिवनंदिनी की शादी की, तो भाई देखेंगे हम भी क्या करते हैं मंगल भैया शादी में। अभी तो आरती बहन का घर बन रहा था, लेकिन आरती की तबीयत अचानक ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो उसे लेकर यहाँ पर आ गए थे। तो अब तो आरती खैर ठीक है, वो अपने घर जाने वाली है, और इधर खुशी मनाई जा रही है, भाभी जी आने लगी हैं, सब लोग खुश हैं। तो हमने ये वीडियो देखा, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, और इनकी क्या फेक कंट्रोवर्सी थी या रियल थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और उनका वीडियो आपने पूरा देखा है तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने यही बातें सारी नोटिस की। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।